मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम की शादी बीते महीने हुई और सोनम ने इतनी खतरनाक प्लानिंग की जिसकी भनक तक राजा रघुवंशी या फिर उनके परिवार वालों को नहीं लगी। उसने पहले ही ये प्लान कर लिया था कि घरवाले भले ही मेरी शादी करा दें, लेकिन पहली शादी मैं अपने पिता परिवार की मर्जी से करूंगी, लेकिन दूसरी शादी मैं अपने लिए और अपने पार्टनर, अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ करूंगी। और ये पूरी प्लानिंग उसने शादी से पहले ही कर ली थी। इसीलिए मैट्रिमोनियल साइट पर बाकायदा इश्तहार दिया गया। इश्तहार के माध्यम से राजा रघुवंशी के परिवार से संपर्क हुआ, शादी की तारीखें तय हुई और शादी होने के बाद फिर उस प्लान को लागू करने या यूं कहें कि कंक्लूड करने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी, जो कि शादी से पहले ही सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने कर रखी थी। दरअसल दोनों के बीच में काफी समय से अफेयर था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जाति का बंधन आड़े आ गया। ऐसे में अलग अलग जातियों के चलते वो अपने पिता, जो कि हार्ट की मरीज थे, उनको सदमा नहीं देना चाहती थी। इसीलिए उसने बाकायदा प्लान कर लिया कि पहले मैं शादी करूंगी, फिर विधवा हो जाऊंगी और विधवा होने के बाद जो सिंपैथी मिलेगी, परिवार वाले मेरे साथ खड़े होंगे, ससुराल वाले मेरे साथ खड़े होंगे और फिर एक नया ड्रामा रच करके मैं राज कुशवाहा के साथ शादी कर लूंगी। यानी शादी से पहले ही विधवा की प्लानिंग हो चुकी थी। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने जिस तरीके से साजिश रची और उसका अब एक एक पन्ना सबके सामने आ रहा है। सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी और दोस्तों के साथ मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिलाया। इस तरह राजा रघुवंशी ने, जिसे उसने अपना जीवन साथी चुना था, उसी ने उसको शादी के मात्र कुछ दिन के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया और खून का सौदा कर डाला। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई। परिवार में खुशियां थी, अभी मेहंदी तक नहीं छूटी थी और राजा रघुवंशी बेहद खुश था। उसे भनक तक नहीं लगी कि उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी, जो अलग अलग एंगल से फोटो खिंचा रही, रील बनवा रही, वीडियोग्राफी हो रही, उसके हाथों से अपनी मांग भरवा रही, वही अपनी मांग खुद उजड़वा लेगी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर के राजा को रास्ते से निकालने का एक प्लान बनाया और खुद ही टिकट बुक करा लिए शिलोंग के, इतनी दूर जहां पर परिवार पहुंच भी न सके, न पैरवी कर सके। सोनम चाहती थी कि उसके पति की लाश ऐसी जगह फेंकी जाए जहां से उसे मिलना मुश्किल हो जाए। सोनम का वादा था कि मैं विधवा बनूंगी और उसके बाद तुम्हारे साथ शादी करूंगी। राज कुशवाहा से सोनम ने खुद कहा था कि राजा को खत्म कर देते हैं, लूट की कहानी बनाएंगे, फिर मैं विधवा बन जाऊंगी और पापा से हमारी शादी की मंजूरी ले लूंगी। ये साजिश इतनी खतरनाक थी कि सुनने वाले भी दंग रह गए। हत्या के लिए बाकायदा ऑनलाइन डॉव तक मंगवाया गया, जिसकी कीमत करीब 400-500 रुपए थी। डॉव वो हथियार होता है जो कि चाकूनुमा होता है और पहाड़ी इलाकों में, खासकर मेघालय और अन्य इलाकों में मिलता है। इसी से राजा की पहले खोपड़ी में पीछे से वार किया गया। जब वो बेहोश हो गया तो उसके बाद उसको कई वार करने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात को अंजाम देने से पहले सोनम और राजा रघुवंशी जहां पर ठहरे हुए थे, उससे 1 किलोमीटर दूर होम स्टे में कातिल भी ठहरे हुए थे। कहा जा रहा है कि कातिल और राजा रघुवंशी के बीच में दोस्ती भी हो गई थी। इस दोस्ती के चलते कातिल हत्या करने से इतरा रहे थे, क्योंकि उसका व्यवहार इतना अच्छा था। सुपारी वापस नहीं हुई, इसीलिए उन्हें कत्ल को अंजाम देना पड़ा। 23 मई को फोटो शूट के बहाने सोनम और राजा को सुनसान पहाड़ी की ओर ले जाने की प्लानिंग पहले से थी। वहां पर तीनों युवक भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही जगह खाली मिली, सोनम ने चिल्ला करके कहा, मार दो इसे। इसके बाद आरोपी विशाल चौहान ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। साथ में चल रहे एक और अन्य आरोपी आकाश राजपूत दूर से बाइक से निगरानी करता रहा और उनको सबको बैठा करके हत्या करने के बाद झाड़ियों के सहारे पहाड़ी से नीचे फेंकने के बाद सब बैठ करके फरार हो गए। इस पूरे हत्याकांड को लेकर के 20 लाख रुपए जो कि सोनम के अकाउंट में थे, वो खर्च करने की बात आरोपियों से की गई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.